Hello guys, welcome back to our very own channel. I hope you all are doing absolutely fine. So guys, काफ़ी बार आपने देखा होगा कि आप पढ़ाई बहुत अच्छे से करते हो लेकिन एग्जाम में जाके मार्क्स नहीं मिलते। काफ़ी बार आप पेपर देने के बाद आपको लगता है कि यार पक्का मैं तो पास होने ही वाला हूँ, लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं तब 185 मार्क्स 190 मार्क्स ऐसे कुछ मार्क्स आते हैं। तो क्या ऐसा डिफरेंस होता है जो 185 और 210 मार्क्स में होता है? तो ये एक्चुअली 15, 20, 30 मार्क्स अपने को क्यों कम मिलते हैं? दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, जिसमें एक्चुअली द बेसिस लाइज इन द फैक्ट कि अपना ना क्या होता है ना, ढांचा तैयार है, अपना एक पूरा पैकेजिंग तैयार होता है, बट फिनिशिंग अप मिसिंग होता है। दैट सेपरेट्स कि जो अपने को 20-25 मार्क्स कम मिलते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज मिस्टेक्स, सब्जेक्ट वाइज टिप्स एंड ट्रिक्स for all the levels I'm going to talk about in this video. These tips and these mistakes are directly said by ICI Board of Studies chairman, so this is going to be absolutely important. Seriously guys, ये एक वीडियो अच्छे से देख लो ना आप, तो definitely your result can certainly change. So before that guys, I put loads of videos on motivation, study plans, study strategies. I will put on for the next 10-15 days also. So in case you haven't subscribed to the channel, please consider subscribing and hit that bell icon. Also guys, to begin off, winners don't do different things. They do things differently. राइट, सीए रैंकर्स के केस में भी कुछ ऐसा ही होता है। दे डू सर्टन थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। सो एक रैंकर कैसे पढ़ाई करता है, एक रैंकर क्या टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाता है, ये अगर आपको जानना है तो अनअकैडमी इज लॉन्चिंग इट स्पेशल रैंकर का वीक फ्रॉम 10th of November. So you can go and check that out. I'm leaving the details in the description box below. You can actually grasp what goes on in a ranker's mind. So definitely those sessions are going to be useful for you. You can certainly avail benefit out of it. So yes, now let us come to our subject wise tips and mistakes. So the very first subject is accounts. अभी ना सब लेवल्स पे है अकाउंट्स जैसा सब्जेक्ट टू। तो इसमें उन्होंने क्या कहा, कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं स्पेशली एट इंटर एंड आईपीसीसी लेवल्स, कि फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो ही गलत ड्रॉ कर देते हैं। तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस। ये छोटी छोटी चीजें हैं गाइज, समटाइम्स स्मॉल थिंग्स लीड टू बिग ब्लंडर्स। तो ये छोटी छोटी चीजों में चेंजेस लाने हैं अपने को अभी। नेक्स्ट थिंग, थियोरी इज इग्नोर्ड इन द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। सी मेजर पार्ट यही होता है, थियोरी अपन इग्नोर करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में और प्रैक्टिकल चीजें इग्नोर करते हैं थियोरी सब्जेक्ट में। जबकि आप देखोगे ना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जो थियोरी आती है वो थोड़ी इजी होती है। तो प्लीज इससे ना 10-15 मार्क्स अपने को कभी एक्स्ट्रा मिल सकता है। तो फोकस ऑन थियोरी इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट थिंग, जो मोस्ट कॉमन एरर पाया गया है स्टूडेंट्स का, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड ऑफ अमाउंट। मतलब जैसे कि सपोज आपने एक पेज सॉल्व किया है एंड वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो नेक्स्ट पेज पे, तो जो अमाउंट है काफी बार अपन जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो गलत अमाउंट कैरी फॉरवर्ड करते हैं। एंड इस वजह से अपन भले ही कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो पूरे सम के साथ, लेकिन एक अमाउंट के वजह से अपने को मार्क्स पूरे के पूरे चले जाते हैं। फिर ऑफकोर्स स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगी, लेकिन सपोज फर्स्ट सेकंड स्टेप पे अपन ने ये गलती कर दी तो ऑफकोर्स पूरा पेपर एट स्टेक चला जाता है। तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस। काफी बार कैलकुलेटर से अपन गलत अमाउंट लिख देते हैं पेपर में, काफी बार अपन क्वेश्चन से ही गलत अमाउंट पिक करते हैं। गाइज क्या करो ना, जो भी मैं ये बोल रही हूँ एक पेन एंड पेपर पे लिख डालो, एंड जो भी पर्टिकुलर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थियोरी सब्जेक्ट के पेपर के पहले आप जाओगे, क्विकली 2 मिनट में ये चीजें अपने सबकॉन्शियस माइंड में बोलते रहो, ताकि आप एग्जाम में जाके ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स ना कमिट करो। आई एम टेलिंग यू, दीज छोटी छोटी चीज कैन चेंज योर रिजल्ट्स। नेक्स्ट थिंग, रॉन्ग कोटिंग ऑफ इन डेज नंबर या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। गाइज इट इज इंपॉर्टेंट टू कोट the number, very important, but wrong quoting leads to reduction of marks. So ध्यान में रखो ये बात कि अभी से थरो हो जाओ नंबर से, या फिर एग्जाम में आपको लग रहा है कि याद ही नहीं आ रहा है तो लिखो ही मत, क्योंकि उससे मार्क्स रिड्यूस होते हैं सर्टनली। नेक्स्ट थिंग, जो फाइनेंस एसएफएम का पेपर होता है एंड एफएम पेपर होता है इंटरमीडिएट में, तो इसमें सेम चीज जो मैंने ऊपर बोली है वो तो सेम चीज आएगी ही आएगी। एंड उसके साथ साथ जैसे काफी बार अपने को सम में दिया जाता है कि नंबर ऑफ डेज अज्यूम करो 365 डेज या 360 डेज, काफी बार स्टूडेंट ये पढ़ते नहीं है।
और वो अगर गलत हो गया तो पूरा आंसर ही गलत हो गया अपना। तो ये चीज ध्यान में रखो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। एंड फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स, फॉरेक्स जैसा चैप्टर है उसमें कन्वर्जन रेट वेरी केयरफुली डबल चेक करो कन्वर्जन रेट, एंड उस हिसाब से ही आप मेन आंसर की तरफ बढ़ो। नेक्स्ट पेपर आता है ऑडिटिंग, जो आई नो बहुत सारे लोगों को थ्रेट है ऑडिटिंग का। तो प्लीज अभी इसमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर बोथ द लेवल्स, इस पे बहुत फोकस करो। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड क्वेश्चन सॉल्विंग, बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा है कि कॉन्सेप्ट तो थरा है लेकिन क्वेश्चंस जब आते हैं तब दे कैन नॉट को रिलेट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स विद द क्वेश्चंस। सो प्लीज अभी ध्यान में रखो कि स्टैंडर्ड्स के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्विंग इज एसेंशियल। नाउ फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स, कुछ टॉपिक जो बच्चे इग्नोर करते हैं, ऐसा चेयरमैन सर ने खुद ने बताया, तो आपको ये इग्नोर नहीं करना है। अब जब भी प्लान बनाओ आपका, ये पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको इग्नोर करना है, तो एटलीस्ट फॉर इंक्लूड करना है आपके प्लानिंग में। तो एटलीस्ट टॉपिक्स लाइक व्हेन इट कम्स टू सीए फाइनल्स, सीएफएस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑडिट कमिटी, इंटरनल ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस, पीयर रिव्यू, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट, ये इग्नोर मत करो। एंड व्हेन इट कम्स टू टॉपिक्स लाइक कंपनी ऑडिट, कारो, फॉर्म 3C, try to learn section numbers and clauses. You know, these few things separate your paper from the others. These few things make you best from the rest. So please ये जो clauses, अच्छा प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉजेस तो आपको लर्न मतलब रटा चाहिए एक्चुअली, ये ध्यान में रखो। एंड इंटर के लिए कंपनी ऑडिट, बैंक ऑडिट, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स, इन पे कमांड चाहिए अपने को गाइस। तो ये सब चीजें अपने प्लानिंग में इंक्लूड करो। आई होप आपका प्लान रेडी है, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प विद द प्लानिंग, स्टडी प्लान, स्टडी स्ट्रेटजीज, लास्ट मिनट मोटिवेशन, यू कैन सर्टनली रजिस्टर फॉर द काउंसलिंग सेशन एंड वी कैन हैव अ 1-to-1 कॉल एंड सॉर्ट आउट द थिंग्स फॉर यू। कुछ भी अगर कंफ्यूजन है तो ऑडिट जैसे पेपर में फ्लो चार्ट्स अभी से बना के रखो, नहीं तो एक दिन पहले अगर रिवाइज नहीं होता है थियोरी पेपर्स तो अपन भूल जाते हैं। तो प्लीज फ्लो चार्ट्स पे इक्वल अभी से वेटेज दो, फ्लो चार्ट्स वगैरह बना के रखो। नेक्स्ट चीज, व्हेन इट कम्स टू पेपर लाइक लॉ, इसमें फॉर्मेट होना चाहिए लिखने का, प्रोविजंस, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन, इस हिसाब से लिखोगे तो वो एग्जामिनर को क्लियर कट समझता है व्हाट आर यू ट्राइंग टू से। नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट इज लीगल लैंग्वेज ध्यान में रखो, डोंट इग्नोर द लीगल लैंग्वेज। अगर आप आपके ओन वर्ड्स में लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट थिंग, इग्नोर कोटिंग रॉन्ग सेक्शन नंबर्स अगेन, आई रिपीट मत कोट करो, लेकिन मैं आई वुड से आई रेकमेंड, जैसे लॉ में मुझे एग्जामिशन मिला हुआ है, आई वॉज वेरी कीन अबाउट सेक्शन नंबर्स, केस लॉज, जहां जहां पे लिखने थे आई हैव कोटेड। सो दीज सर्टनली हेल्प यू ब्रिंग एग्जामिशंस इन एग्जाम्स। नेक्स्ट थिंग इज व्हेन इट कम्स टू पेपर लाइक कॉस्टिंग, सीए फाइनल्स के लिए केस स्टडीज इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे है, केस स्टडीज डाउनलोड करके प्रैक्टिस करो, थियोरी प्रैक्टिस करो, एंड प्रैक्टिकल भी आपको पेन एंड पेपर लेके प्रैक्टिस करना है, इक्वली इंपॉर्टेंट। इलेक्टिव जैसा सब्जेक्ट है, अगेन केस स्टडीज है इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे, सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। EISSM जैसे पेपर्स है फॉर सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स, इसमें ध्यान में रखो कि काफी बार अपन क्वेश्चन ही गलत पढ़ते हैं, इंटरप्रेट ही गलत करते हैं। तो क्वेश्चन जब पढ़ते हो तब इंटरप्रिटेशन एक बार शांत दिमाग से क्वेश्चन पढ़ो, उस हिसाब से आपका आंसर लिखो, डबल चेक एंड उस हिसाब से आंसर लिखो, एंड कंसाइज आंसर्स, कंसाइज और प्रिसाइज लिखो गाइज। नहीं तो फिर अपन बीकॉम जैसा आंसर लिखेंगे एंड देन वी एक्सपेक्ट कि मैंने तो इतना भरा था और मुझे मार्क्स नहीं मिले, दैट डजंट हेल्प। जितना कंसाइज और प्रिसाइज लिखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे अपने को। एंड अगेन लैंग्वेज पार्ट इज इंपॉर्टेंट हियर, लैंग्वेज ओन वर्ड्स में लिखोगे तो नहीं मिलते, थोड़ी बहुत टेक्निकल वर्ड्स, की वर्ड्स यूज करने की कोशिश करनी ही है अपने को। एंड द लास्ट पार्ट इज टैक्सेशन एट बोथ द लेवल्स, DT, IDT। अभी इसमें गाइज वो चेयरमैन सर ने क्लियरली बोला कि काफी बार स्टूडेंट्स दे गिव द मेन सोल्यूशन लेकिन वर्किंग नोट्स ही नहीं होते हैं। वर्किंग नोट्स दे भी दिए तो उसको एक्सप्लेनिंग स्टैट्यूटरी प्रोविजंस नहीं लिखे होते, कुछ जनरलाइज सा लिख के आते हैं, इस वजह से मार्क्स कट होते हैं गाइस। अपने को लगता है कि मैंने तो पूरा सोल्यूशन बराबर लिखा था, लेकिन अगर आपने वर्किंग नोट नहीं किया टू बैक दैट अप, स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं लिखा टू बैक दैट वर्किंग नोट, तो भी मार्क्स कट होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है अपने को। नेक्स्ट चीज, सेक्शन नंबर, अगेन सेक्शन नंबर्स, इसमें भी केस लॉस पे फोकस करो, एंड DT IDT में अमेंडमेंट्स पे कंप्लीट फोकस करना है गाइस। डायरेक्ट अमेंडमेंट्स में से क्वेश्चंस आते हैं तो इन पे फोकस करो। बाकी RTP MTP तो मैंने आपको बहुत टाइम से बोला है करना है, अभी भी कीप ऑन डूइंग दिस।
सो गाइज ये कुछ चीज़ें हैं, भले वो सेक्शन नंबर लेकर हो, रॉन्ग कॉपिंग ऑफ नंबर्स हो, डायरेक्टली फिगर्स हो, या फिर प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स हो। अभी प्रेजेंटेशन भी आप बुलेट पॉइंट्स में कर सकते हो, उन्होंने बताया है बुलेट पॉइंट्स, और वो बुलेट के नीचे एक्सप्लेनिंग इट विद अ स्मॉल पैराग्राफ। ऐसे करते हो तो सामने वाले को, जो भी आपका पेपर चेक कर रहा है, उनको ईजी होता है चेक करने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हर पेपर में भी अगर आपका 10 मार्क बढ़ाती है गाइज, 5 मार्क्स भी बढ़ाते हैं, तो 40 मार्क्स, इट इज़ नॉट अ जोक। तो प्लीज़ आपका जो भी इंटरप्रिटेशन है इससे, आपने जो भी गलतियां की है, आप एक नोट डाउन कर लो, एग्जाम के पहले मुझे ये चीज़ ध्यान में रखनी है ताकि आई डोंट कमिट द सेम मिस्टेक। तो 38 की जगह पे 45 मिलने को टाइम नहीं लगेगा, और 60 की जगह पे 70 मिलने को टाइम नहीं लगेगा। Okay guys, so keep on studying hard, keep on working hard, wish you all the best, and yes, अभी रुकना नहीं है, अभी just put in your best shot and become the best version of yourself. Believe in yourself. This is me signing out. Bye.